जय हिंद। सैनिक स्कूल के लिए आज का टॉपिक 1 by 1 है, ठीक है। एक एक रिवाइज करते जाएंगे और साथ में आपको वीडियो भी मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो नदियां हैं ऋग्वेदास, वेदास कितने थे? 4। वेदास कितने हैं? 4। वर्णास कितने हैं? वर्णास कितने हैं? 30 को कितने वर्णस में बांटा गया है? 4। ठीक है। और पुराणास कितने हैं? उपनी कितने हैं? ठीक है। वेदास 4, कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ठीक है। विच इज द ओल्डेस्ट वेदा इन द वर्ल्ड? ऋग्वेदा। ठीक है। हाउ मेनी हाइम्स? ऋग्वेदा में कितनी हाइम्स है? 1 0 2 4। कितनी है? हाउ मेनी हाइम्स मींस मंत्र कितने हैं यहाँ पे? 1 0 2 4। इन विच वेदा गायत्री मंत्र इज मेंशन्ड? ठीक है। गायत्री मंत्र कहाँ पे मेंशन है? गायत्री मंत्र ऋग्वेदा। कौन सा वेदा? ऋग्वेदा। एंड हु कंपोज्ड गायत्री मंत्र? वेरी गुड, विश्वामित्रा। विश्वामित्रा। गायत्री मंत्र वर कंपोज बाय विश्वामित्रा। ठीक है, ये सारे आपको पॉइंट याद है। ठीक है। नेम द प्रोमिनेंट रिवर, नेम द रिवर, प्रोमिनेंट रिवर ऑफ name the prominent river which is mentioned in Rigveda. Saraswati. Mostly mentioned river river कौन सी है? सरस्वती। चल अरमान, सरस्वती originate from which village? Which is the first village of India? And Saraswati originate from Managaon. Where is Managaon? उत्तराखंड। हाँ, बनाओ टेबल सारा ही। Where is Managaon? It is in उत्तराखंड। कहाँ पे है? उत्तराखंड। चलो चल रक्षित, which is the highest peak of उत्तराखंड? नंगा पर्वत। बोल। क्या है? Which is the highest peak of उत्तराखंड? नंदा देवी। लिखो, highest peak is नंदा देवी। कौन सी है? नंदा देवी। अच्छा, अब देखो नेशनल पार्क्स ऑफ उत्तराखंड। नेशनल पार्क्स ऑफ उत्तराखंड कौन कौन सी है? नंदा देवी। हाँ, नंदा देवी सबसे पहले। चलो नंदा देवी। विच इज द फर्स्ट पार्क, नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? हाँ, जिम कॉर्बेट। कौन सा है? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। और गंगोत्री नेशनल पार्क। और गंगोत्री, हाँ, जिम कॉर्बेट को रामगंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रामगंगा। ठीक है। गंगोत्री नेशनल पार्क है। और गोविंद नेशनल पार्क है। एक रह गया, बोलो। वैली ऑफ फ्लावर। वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पे है? उत्तराखंड। और साइलेंट वैली कहाँ पे है? नहीं, फ्लोर वैली तो कहीं और है, साइलेंट वैली है। साइलेंट वैली केरला में है। साइलेंट वैली केरला। और हिमाचल प्रदेश में कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में पिन वैली। हिमाचल प्रदेश में पिन वैली। और यहाँ पे कौन सी है? वैली ऑफ फ्लावर। कितने नेशनल पार्क है? 5। वैली ऑफ फ्लावर। मेरे से याद करें। फर्स्ट जिम कॉर्बेट, गंगा। गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम? गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है? गंगोत्री ग्लेशियर। और ये गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है? गोमुख। कहाँ पे है? गोमुख। जगह का नाम क्या है? गोमुख। और ये गोमुख कहाँ पे है? उत्तराखंड। ठीक है। फिर यहाँ से जो नदी बहती है, ये कौन सी है? गोमुख से जो नदी बहती है कौन सी है? और भागीरथी। भागीरथी गंगा। भागीरथी गंगा। और देवप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है?
देव प्रयाग में कौन सी दो नदियां मिलती हैं? भागीरथी गंगा और अलकनंदा। और कौन सी मिलती है? अलकनंदा। कौन सी मिलती है? अलकनंदा। दोनों कहाँ मिलती है? और यहाँ से कौन सी नदी बनती है? गंगा। कौन सी नदी बनती है? गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है? कौन सी विलेज? और कौन सी नदी यहाँ गौमुख से? कौन सी नदी? गंगा की कौन सी नदी है यहाँ पे? भागीरथी गंगा। भागीरथी गंगा और अलकनंदा कहाँ मिलती है? देवप्रयाग। देवप्रयाग में यहाँ से क्या नाम शुरू होता है? गंगा। गंगा आगे प्लेन में कहाँ जाती है? ऋषिकेश। ऋषिकेश आंध्र बैंक का माँ वो क्या लिखा है? गोमुख। अच्छा चल बीच सिटीज का योगा सिटी ऑफ इंडिया? ऋषिकेश। हाँ, ऋषिकेश को क्या बोलते हैं? योगा सिटी ऑफ इंडिया। बीच सिटीज का योगा सिटी ऑफ अलकनंदा। ये अलकनंदा है, ठीक है। भागीरथी है अलकनंदा। कौन सी? देखो ये सारे पॉइंट क्या आते हैं, सारे क्वेश्चन का टेस्ट में रहेंगे ये वाले। ऋषिकेश आंध्र बैंक का विच रिवर? ऋषिकेश कौन सा? गंगा। और विच सिटीज का योगा सिटी ऑफ इंडिया? ऋषिकेश। एंड व्हाट इज द समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड? समर कैपिटल घेरीसन। क्या है? घेरीसन इज द समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। अच्छा, विच द हाईएस्ट डैम? टेहरी डैम। टेहरी डैम ऑन विच रिवर? भागीरथी गंगा। कौन सी? भागीरथी गंगा। भागीरथी गंगा के ऊपर कौन सी नदी है? कौन सी डैम है? टेहरी डैम। टेहरी डैम इज द हाईएस्ट एंड इट इज इन उत्तराखंड, ठीक है। अब गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा यमुना। कौन सी है? गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? यमुना। और यमुना की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी चंबल। कौन सी है? चंबल। गंगा, यमुना और सरस्वती, ये तीनों कहाँ मिलती है? प्रयागराज, जहाँ पे कुंभ हुआ नहीं? प्रयागराज। प्रयागराज में कौन सी तीन नदियां मिलती हैं? गंगा, यमुना, सरस्वती। कौन कौन सी? गंगा, यमुना, सरस्वती। अभी तो हम यहीं पहुंचे हैं, ठीक है। 4 वेदास है, 4 उपनिषेदास, 4 वर्णास। वर्णास कौन कौन से हैं? एक मिनट रुक जाओ, पहले ये टॉपिक खत्म कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो गंगा कौन कौन सी सिटी में गंगा बहती है? हरिद्वार और कानपुर, पटना, वाराणसी, हाँ कोलकाता में भी गंगा ही बहती है, बट वहाँ पे उसको पटना लिख दी ना, पटना, बनारस। आप सब मुझे और भी बताओ। कानपुर लिख रही हूँ मैम। कोलकाता लिख रही हूँ। कोलकाता आंध्र बैंक का हुगली। हुगली उसी की डिस्ट्रीब्यूटर, बट ये गंगा है, ठीक है। यूपी में नहीं, लखनऊ में गोमती बहती है, गंगा नहीं बहती, ठीक है। यूपी के कुछ और हाँ, मथुरा में यमुना। मथुरा में कौन सी है? यमुना। और हरियाणा में यमुना। दिल्ली में यमुना। दिल्ली में यमुना। और ताजमहल यमुना। रेड फोर्ट यमुना नदी के किनारे था, ठीक है। ये भी याद रखो, पहले यमुना नदी रेड फोर्ट तक आती थी, ठीक है। मथुरा, हरियाणा, दिल्ली, ताजमहल, ये सब कौन सी नदी के किनारे हैं? यमुना। बेटा आगरा, ताजमहल पूछोगे तो आगरा लिखोगी। हाँ, तो ताजमहल का मैंने आपको बोला ताजमहल कहाँ? ताजमहल कौन सी नदी के किनारे है? आगरा। अगर आगरा पूछो, आगरा भी लिखो, ये भी ठीक, आगरा भी लिखो। कौन कौन सी सिटी है? आगरा। आगरा भी यमुना नदी के किनारे है,
ठीक है, ये भी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है यमुनोत्री कहां से ओरिजिनेट होती है? यमुना कहां से? यमुनोत्री। यमुनोत्री की कौन सी पीक से यमुनोत्री? बंदर कौन से? बंदर। मैम वो साइड वाला में डाल दो। ये लिखो, ठीक है, ये समझ आ गया सबको? मिटाऊंगी नहीं। सिंध, भारत जो सिंधु है, सिंध नदी है, सिंध नदी को इंडस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडस। कौन सी नदी को इंडस बोलते हैं? एंशिएंट नेम ऑफ इंडस इज सिंधु। क्या है? सिंधु। हम इंडिया में सिंधु के नाम पे पढ़ा ना। एंशिएंट नेम ऑफ झेलम, वितस्ता एंड व्यर्थ। ठीक है। चनाब, अश्विनी, रावी, पुरुषनी, व्यास, शुक्तुदरी, गोमती, पूरम, और घाघर, दृष्टिवती। ये 10 नदियां हैं जो ऋग्वेदा में। हाउ मेनी रिवर्स आर मेंशन्ड इन ऋग्वेदा? 10। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको करवाया वर्णा। 4 वर्णा होते हैं। सबसे बड़ा ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। ये देखो भाई, ब्राह्मण का मतलब ये नहीं होता जो टीचिंग देता है, जो पढ़ता है उसको ब्राह्मण कहते हैं। जो लड़ाई वॉरियर होता है, जो युद्ध करने जाता है, बट क्षत्रिय कहते हैं, राजपूत नहीं कहते। अगर राजपूत कुछ नहीं करता होगा तो फिर क्या करेगा? जो राजपूत में जो बिजनेस करेगा उसको ट्रेडर नहीं कहेंगे। ठीक है। और जो ये टाइम टू टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम इन सब की डेफिनेशन अलग होगी। ब्राह्मण पहले वो होते थे जो टीचिंग देते थे, जो क्या प्रोवाइड करते थे? टीचिंग। अगर ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं होता था तो क्या वो ब्राह्मण कहलाता था? नहीं। ठीक है। इसी तरह जो लड़ाई युद्ध लड़ने जाते थे उनको वॉरियर बोलते थे, उनको क्षत्रियास कहते थे। ठीक है। और जिनको कुछ नहीं आता था उनको शूद्रास कहते थे, जो ना तो पढ़ाई कर सकते थे, ना किसी वॉरियर, ना किसी लड़ाई में जाते थे, हाँ, ना ही वो उनको और ट्रेड आता था। फिर उनको बोलते थे चल तू माली बन जा। ठीक है। चल तू कोई छोटा छोटा काम करे जिससे तेरा अर्निंग रहे, जिससे तेरा लिवलीहुड रहे। ऐसे था। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम सारी डेफिनेशन चेंज होगी। चलो, पुराणास कितने हैं? 18। उपनिषदास हमने भारत का कौन सा नेशनल सिंबल उपनिषदास से लिया है? अशोका वाला। मोटो क्या है भारत का? ट्रूथ अलोन ट्रिम्स। ठीक है। सत्य में जयते, सत्य में जयते हमने कहां से लिया है? मुंडिका उपनिषदा से। कहां से लिया है? मुंडिका उपनिषदा से हमने क्या लिया है? सत्य में जयते। 17 भारत के नेशनल सिंबल्स हैं। कितने हैं? 17। नेशनल सिंबल कितने हैं? 17। और हमने भारत का मोटो मुंडिका उपनिषदा से लिया जो देवनागरी स्क्रिप्ट में है। देवनागरी क्या हुई? हिंदी। देवनागरी स्क्रिप्ट क्या हुई? हिंदी। ठीक है, हिंदी। ठीक है। ये याद रखिएगा, मुंडिका उपनिषदा से हमने क्या लिया है? सत्य में जयते। सत्य में जयते कहाँ? नेशनल एम्बलम के बॉटम में है। सत्य में जयते कहाँ पे लिखा हुआ? नेशनल एम्बलम के बॉटम में। कितने लाइन्स हैं? 4। ठीक है। कितने लाइन्स हैं? 4। चलिए, ये आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का आपका ये टॉपिक यही खत्म। ठीक है। थैंक यू। जय